नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विजय में। और एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नए अंदाज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बात बता दूं, क्लियर कर दूं। ये जो हम क्लास रिकॉर्ड या सेशन रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, ये हम ना ही कोई इसमें डिजिटल पेन ना ही कोई डिजिटल पैड यूज़ किया गया है। ये जो हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें मैं जो भी कुछ लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ अपनी फिंगर के थ्रू लिखूंगा, ठीक है ना। और इसमें ना ही कोई डिजिटल पेन यूज़ किया गया है, ना ही कोई डिजिटल पैड यूज़ किया गया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। और जैसे हम एज यूजुअल पढ़ते हैं वैसे तो हम पढ़ते रहेंगे ही। ये सिर्फ हमारा एक नया छोटा सा प्रयास है। आई होप आपको ये प्रयास जो है सराहनीय लगेगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम सिर्फ कुछ आसान टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि पार्टनरशिप है। और बाकी जैसे हम पढ़ते हैं वैसे तो हम पढ़ते रहेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस पीडीएफ के अलावा उसमें है ना कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी है, वो भी उसकी भी लिंक आपकी है ना शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आई होप आप उससे डाउनलोड करके उनको प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा और उनको आप सॉल्व कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। तो जैसे कि आपको पता है, पार्टनरशिप ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बिताने के लिए साझेदारी होनी चाहिए, भले ही वो आपकी किसी भी रूप में हो, भले ही वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, भले ही वो आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ क्या होती है पार्टनरशिप में? वो होती है आपका विश्वास, है ना। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की और टाइम की। अगर आप सोचें कि सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, सिर्फ मैं पार्टनरशिप में पैसा लगा दूं और मेरे को प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अगर आप पार्टनर को टाइम नहीं देते हैं, अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में टाइम नहीं देते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 पॉइंट है इसमें पार्टनरशिप में कि इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्रॉफिट के, और जो टाइम जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के। तो सिर्फ एक छोटी सी बात निकल के आती है, जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का, वो आपके बराबर होता है किसके? रेशियो ऑफ प्रॉफिट के। क्या बोला मैंने? कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके? प्रॉफिट के। तो अगर मैं दो पार्टनर्स की बात करूं, एक मैं नया पेज ले लेता हूं। अगर मैं दो पार्टनर्स की बात करूं तो उसमें जो I1, अगर पहला पार्टनर I1 रुपीज़ लगाता है आपके T1 टाइम के लिए, और दूसरा पार्टनर जो है वो I2 रुपीज़ लगाता है कितने? T2 टाइम के लिए, तो वो बराबर होगा किसके? P1:P2, है ना। क्या बराबर होगा वो? P1:P2 के, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो रेशियो होता है किसका? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वो बराबर होता है आपके प्रॉफिट के रेशियो के। तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि I1 T1 अपॉन I2 T2 ये बराबर होगा किसके? P1/P2 के। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर दोनों का टाइम बराबर है तो टाइम से टाइम कट जाएगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो डायरेक्टली बराबर हो जाएगा किसके? प्रॉफिट के रेशियो के। अगर आपका क्या बराबर है? टाइम, तो क्या कट जाएगा आपका? टाइम से टाइम इस तरह कट जाएगा, ठीक है। और इस पार्टनरशिप को हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। अगर है ना थोड़ा सा फंडामेंटल में जाऊँ तो उसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। जब आपका टाइम बराबर होता है, जब दो पार्टनर बिजनेस में बराबर समय के लिए पैसा लगाते हैं, तो उसमें जो क्या बोलते हैं उसको हम सिंपल पार्टनरशिप। अब मैं आप मेरे से पूछे कि सर अगर 3 पार्टनर होते तो मैं कहता कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर वो I1 T1 I2 T2 इस टू I2 इंटू T3 वो बराबर होगा आपके किसके? प्रॉफिट के, तीनों के, है ना। आप में से कहें कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी पार्टनर हो, उसमें जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का वो बराबर होगा किसके? रेशियो ऑफ प्रॉफिट के। और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। और इसको भी हम 2-3 पार्ट में करेंगे। एक नए नए अंदाज में नए नए सवाल देखेंगे, हम सवाल के बहुत ही शानदार सॉल्यूशन देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे भी अगर आपका क्या बराबर हो? समय बराबर हो, तो I1:I2:I3 बराबर हो जाएगा किसके? प्रॉफिट ऑफ P1, प्रॉफिट ऑफ P2 और प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी, है ना। सिर्फ छोटे छोटे जो टॉपिक है वही हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें मैं जो भी लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ अपनी फिंगर के थ्रू लिखूंगा। तो थोड़ा सा मेरे लिए नया भी है ना। और फिंगर के थ्रू लिखूंगा तो आपको भी पता है कि है ना लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि मैं मोबाइल में लिख रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ, और उसमें स्क्रीन क्या होता है? छोटा होता है थोड़ा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर सभी है ना क्वेश्चंस का मैं आपको पहले बता दिया, पूरे सेशन का जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशंस, है ना। और प्रैक्टिस के लिए भी पार्टनरशिप की शीट का पूरा मैं शीट भी डाल दूंगा। आई होप आप टेलीग्राम चैनल चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं तो मैं इसकी मैं लिंक दे ही दूंगा आपको, टेलीग्राम भी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखा है, ए बिगिन अ बिजनेस, एक कोई एक एक पार्टनरशिप में पैसे लगाता है 2250 रुपये, और कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद बी उसमें शामिल हो जाता है 2700 रुपये लगाकर। आपसे क्या बोला है कि यदि वर्ष के अंत में वन दोनों में लाभ 2:1 में बांटते हैं, तो आपसे क्या पूछा है कि बी कितने महीने बाद उस साझेदारी में शामिल होता है ना, उस व्यवसाय में शामिल होता है। तो आपको पता है, मैं अगर बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, ये ए है आपका और ये कौन है आपका बी, ठीक है। तो आप मेरे से क्या कहेंगे कि इसने 2250 रुपये लगाए थे, है ना, यहाँ मैं रेशियो भी लगा देता हूँ, और इसने कितने रुपए लगाए थे आपके 2700। अगर मैं अनुपात की बात करूँ तो मैं 0 से 0 को छुड़ा दूंगा, है ना, और 45 से अगर मैं काट दूँ तो ये 5 बार जाएगा और आपका ये 6 बार जाएगा। आप इसको पहले 9 से भी काट सकते हैं, मैंने सीधा का सीधा मुझे दिख रहा था 45 से 5 बार और 6 बार जा रहा है, तो मैंने उससे काट दिया। अब आपसे कह रहा है कि जो लाभ है, प्रॉफिट है, उसका अनुपात कितना है आपका 2:1, है ना। और हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि टाइम जो है वो बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर होता है किसके, आपके प्रॉफिट के। तो क्या मेरा कहना गलत है कि टाइम का जो रेशियो होगा क्या होगा आपका, अगर मैं अनुपात की बात करूं कि मैं इसमें भाग दे दूंगा, प्रॉफिट में भाग दे दूंगा इसका, तो भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा आपका 1/6। तो जो समय का अनुपात निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका 12:5। और आपको पता है कि पूरी पार्टनरशिप कितने दिन के लिए चली थी, एट द एंड ऑफ द ईयर कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 1 साल चली थी। तो क्या मेरा कहना गलत है अगर मैं इसको थोड़ा सा रेज कर दूं कि जो 12 यूनिट की वैल्यू है, जो 12 बराबर 12 के है, तो 5 बराबर कितने हुआ, 5 महीने के। इसका मतलब बी जो है कितने महीने के लिए रहा था पार्टनरशिप में, 5 महीने के लिए। तो क्या आपका आंसर 5 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने महीने बाद बी शामिल हुआ। इसका मतलब 12 महीने में से अगर मैं 5 महीने घटा दूं तो वो कितने महीने बाद आया था, 7 महीने बाद। तो यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करें, बिल्कुल भी चिढ़े नहीं, उनसे जले नहीं, उनको भी इस सेशन के बारे में बताएं और उनको शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपकी कॉपी की स्क्रीन पर और या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा आपके। क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे बोला है आउट ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, ए इन्वेस्टेड 30%। ये जो है कुल इन्वेस्टमेंट का कितना निवेश करता है, 30%। बी जो है वो 2/5 निवेश करता है और सी बाकी की शेष राशि निवेश करता है। वर्ष के अंत में 4,000 रुपये, वर्ष के अंत में 4,000 रुपये जो कि बी का 20% है ना, जो बी के लाभ का कितना प्रतिशत है, 20%। 4,000 रुपये किसको मिलता है, वो बी का 20% है, 4,000 रुपये। तो आपसे पूछा है कि सी ने कितने रुपए, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, एट द एंड ऑफ द ईयर और सम ऑफ रुपीज प्रॉफिट विच इज 20% ऑफ द कैपिटल। अच्छा, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 4,000 रुपये जो है प्रॉफिट है, सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 रुपये जो है वो 20% है किसका, बी के निवेश का। तो आपसे पूछा है सी ने कितने रुपए निवेश किया होगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे जो कह रहा है 4,000 रुपये प्रॉफिट भी है और वो बी का निवेश का कितना प्रतिशत है, 20%। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है तो ए, बी और सी, ए जो है कितना निवेश करता है, 30 रुपये, 30% कह रहा है आपसे, मैंने मान लिया कि 100 यूनिट अगर वो निवेश करते हैं। तो बी जो है 2/5 निवेश करता है किसका, 100 का। तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, अगर मैं करूँ इससे 5 से काट दूँ 20 तो वो 40, और बचा हुआ कौन निवेश करेगा, आपका सी, 30 रुपये, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये, 4,000 रुपये उनको लाभ प्राप्त होता है, जो क्या है 20 का 20%। इसका मतलब कि बी का कुल निवेश कितना है, 40 यूनिट, 40 का 20% कितना होगा आपका 8। तो 8 की वैल्यू अगर 4,000 रुपये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 500 रुपये। और आपसे पूछा गया कि सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब 30 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 15, और 3 जीरो अगर मैं चिपका दूँ तो ये 15,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा नया प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, लेकिन आप शायद समझेंगे उस बात को, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी नया नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म नया है। तो बढ़ते हैं अगले खूबसूरत सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या है आपसे क्वेश्चन में, अगले सवाल में आपसे बोला है कि ABC स्टार्टेड अ बिजनेस। ABC एक व्यापार शुरू करते हैं। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। आपसे कह रहा है कि ए के निवेश का 3 गुना बराबर है किसके, बी के निवेश के 2 गुनों के, ठीक है। आगे क्या बोला, आल्सो द
आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, कि ये और किसके बराबर है, 4 गुने निवेश के किसके, सी के। आपसे कह रहा है यदि सी को कुल 4863 रुपये लाभ प्राप्त होता है तो ए का हिस्सा बताइए, और 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ईजी है, आप जानते हैं इस बात को। अगर मैं ए अनुपात बी की बात करूं तो आप मेरे से क्या बोलेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 2:3। अगर आप मेरे से कहेंगे कि ए अनुपात सी कितना होगा तो आप कहेंगे 3:4, सॉरी 4:3, है ना। यहाँ से आपका अनुपात निकल आएगा 4:3। ठीक है, अब मैं ए बी सी का अनुपात निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल लूँ, ये तो रेशियो की छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं बोलूँ कि बी अनुपात ए आपके सामने कितना है तो आप कहेंगे 3:2, और ए अनुपात सी कितना है आपके सामने, 4:3। तो आपको पता है मुझको ये बराबर करना है, तो मैं कैसे बराबर करूँ, उसमें 2 से गुणा कर दूँ। तो 2 से मैं गुणा करूँगा तो आपका जो अनुपात निकल के आएगा, तो मैं अगर इसको इरेज कर दूँ आपकी इजाज़त से, तो आप क्या कहेंगे कि बी अनुपात ए अनुपात सी की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 6:4:3, है ना। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया और ये बराबर हो गया, आपका ए बराबर हो गया। ठीक है, अब कहा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है कि सी जो है, सी कितना निवेश करता है आपका, 4863 रुपये। इसका मतलब कि जो 3 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4863 रुपये की। अगर 3 की वैल्यू 4863 रुपये है तो आपसे पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताइए। तो एक मेरे को क्या निकालना है, 4 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपके सामने कि 1 से गया ये 16 और ये आपका 21, और अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 6484 रुपये। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने क्या है, ABC इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। आपसे ये भी 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ABC किसी व्यवसाय में 2:3:5 में निवेश करते हैं। उनके समय का अनुपात या महीने का अनुपात कितना दे रखा है, 4:2:3। आपसे कह रहा है यदि सी के लाभ का हिस्सा ए के लाभ से 1,47,000 रुपये अधिक है तो बी के लाभ का हिस्सा बताइए। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 2018 की मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ए बी सी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में, 4:2:3, सॉरी 2:3:5। मैंने जैसे आपको बताया था, थोड़ा सा नया प्लेटफॉर्म है। तो टाइम का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 4:2:3। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका, 8, 6 और 15। क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के रेशियो के। अब आपसे कह रहा है कि जो बी का हिस्सा है वो 1,47,000 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब जी जो 7 यूनिट ज़्यादा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1,47,000। तो मैं बोल सकता हूँ 1,47,000 के का मतलब आपको पता है 1000 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 21 के। आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, बी के प्रॉफिट के हिस्से की। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 के। एक बार इरेज करके लिख देता हूँ मैं फिर इसको, कितना हो जाएगा, 126 के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आप थोड़ा सा साथ देंगे। ठीक है ना। अगर आपको, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको इस तरह पढ़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन आई होप कि है ना मेरे को भी आदत हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी ही दिन में। लेकिन सारी वीडियो हम इससे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ वीडियो ही रिकॉर्ड करेंगे इससे जो सिंपल टॉपिक है आपके। ठीक है ना। 2 पार्टनर्स, अगला खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसको देखेंगे एक अलग ही अंदाज में। 2 पार्टनर्स इन्वेस्टेड 1250 एंड 850 रुपीज रेस्पेक्टिवली इन द बिजनेस। 2 पार्टनर 1250 तथा 850 रुपये किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में आपसे, दे डिवाइडेड 60%, कि वो 60% रुपये बराबर बांटते हैं और 40% वो निवेश के अनुपात में बांटते हैं। आपसे कह रहा है कि अगर एक पार्टनर को 30 रुपये अधिक मिलते हैं तो टोटल प्रॉफिट बताइए। क्या बोला आपसे, टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी। आपको पता है कि अगर मैं रेशियो की बात करूं, किसके रेशियो की बात करूं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो मेरे से आप कहेंगे कि 1250:850। 0 से 0 छुड़ा दूँ अगर मैं, तो 5 से जाएगा ये 25 और 5 से जाएगा आपका 17। ठीक है। अब आपको पता है 60% और 40% की बात कर रहा है, तो क्या मैं ज़रा इसमें 0 चिपका दूँ ताकि आपसे जो परसेंटेज निकालूँ तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है।
अब देखिए, मैं यहीं से आपको, अगर मैं इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊँ तो आप इसको विद इन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। पहले मैं सिंपल तरीका अगर आपको बताऊँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा उसमें, आई होप आपको समझ में आएगा। आपसे कह रहा है कि जो 420 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 60% तो इन्होंने बराबर बांटा होगा, तो वहाँ पर तो कोई भी बराबर बांटा होगा, तो कोई भी ज़्यादा या कम की तो बात आती नहीं है। तो जो ज़्यादा और कम की बात आएगी वो कितने परसेंटेज में आएगी? 40% में, है ना। अब देखिए, जो बाकी लोग हैं वो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वो 420 का पहले 40% निकालेंगे। 420 का क्या निकालेंगे? 40%। फिर उसको वो है ना 40% को किस में अनुपात में बांटेंगे? 25:17 में, है ना। एक तो ये तरीका आपका। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, आपको पता है, मैं 420 भी हटा देता हूँ, इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने हैं? 80 रुपये। क्या बोला मैंने? किसकी बात करी? डिफरेंस की। डिफरेंस जो है 80 रुपये, 80 यूनिट है, यूनिट बोल दूंगा क्योंकि मेरे को टोटल तो पता नहीं है। तो जो 80 यूनिट में 60% तो बराबर बराबर बटेगा, है ना। मैं सिर्फ इनके अंतर की बात कर रहा हूँ। 80 का जो 60% है वो तो क्या बटेगा? इक्वल बटेगा, है ना। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा? 40% में, है ना। इसका मतलब कि इसको वैसे तो 80 ज़्यादा मिलना चाहिए था, किस पार्टनर को? ए को। ये ए है आपका और ये बी है। ए को 80 ज़्यादा मिलना था, लेकिन 60% जो बराबर बढ़ रहा है उसकी वजह से पूरा 80 ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि 80 का कितना ज़्यादा मिलेगा? सिर्फ 40%। और 80 का आपको पता है कि 40%, 80 का 40% कितना होगा आपका? 32 यूनिट। तो क्या मेरा कहना गलत है कि 32 यूनिट की जो वैल्यू है वही 30 रुपये है ना। क्या बोला मैंने कि अगर 32 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है, आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 420 की। तो मैं क्या कहूँगा, 420 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/32 इंटू 420। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको काट देंगे, किससे काट देंगे? 8 से 4 बार और 8 से 105 बार, तो 105 इंटू 30 अगर आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 30 से अगर मैं कर दूँ तो 315/4। तो अगर आप काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 393.75 रुपये, है ना। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमने कैसे इजीली इस क्वेश्चन को कर दिया। मैंने क्या बोला कि जो अंतर है ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं बांटा कि 40% या 60%। मैंने सिर्फ ये बोला था कि जो डिफरेंस है वो भी तो 60-40 में हो गया होगा, है ना। इसका मतलब इसको 80 ज़्यादा मिलना था। कितना ज़्यादा मिलना था? 80। लेकिन 80 क्यों नहीं मिला उसको? क्योंकि 80 में से 60 जो है, 60% वो तो बराबर बराबर बट गया था। इसका मतलब 80 का 40% ही तो ज़्यादा मिला होगा किसको? ए को। और जो 80 का 40% है वो कितना था? 32 यूनिट। 32 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है, तो 420 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 493.75 रुपये। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? बहुत ही इजीली क्वेश्चन किए हमने। सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। सिर्फ हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है और कुछ जो बेसिक से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के क्वेश्चन कैसे हम जल्दी करेंगे, है ना। उसको लेकिन हम उसी अंदाज में पढ़ेंगे क्योंकि आई होप इसमें है ना ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाता है, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? ABC इन्वेस्टेड इन द कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की अगर रेशियो की बात करें तो कितना हो गया आपका? 2:3:5। और जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है आपका? 5:3:12, है ना। मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ उसको, 5:3:12। ठीक है। आपको पता है टाइम जो है वो क्या होता है? प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब टाइम का जो रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा? टाइम का। वो कितना हो जाएगा आपका? यही लिख देता हूँ मैं, 5/2:1/12/5, है ना। क्योंकि क्या किया मैंने? प्रॉफिट में जो है टाइम का क्या दे दिया मैंने? इन्वेस्टमेंट का क्या दे दिया मैंने? डिवाइड। ठीक है। अब मेरे को पता है रेशियो मेरे को एकदम प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ेगा, तो 2 और 5, ये जो लिखा है आपका, सॉरी, 2 और 5 का अगर मैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब 10 से अगर मैं सभी में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके सामने जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 25:10 और इससे कर दूंगा तो ये 24। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो आपके सामने कितना आएगा? 25:10:24। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपके सामने क्या दे रखा है, आपसे कह रहा है इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। एक व्यवसाय में ए जो है कुल कुल इन्वेस्टमेंट का, कुल निवेश का 1/6 निवेश करता है 1/6 समय के लिए, और बी जो है 1/3 निवेश करता है 1/3 समय के लिए। बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन। और सी जो है बाकी की शेष राशि पूरे समय के लिए निवेश करता है। आपसे कह रहा है कि कुल 2300 रुपये के लाभ में से ए के लाभ का हिस्सा बताइए। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे जो दे रखा है 1/6 और 1/3 के फॉर्म में दे रखा है, इन्वेस्टमेंट भी और टाइम भी, तो अगर मैं इनका रेशियो एलसीएम ले लूँ, जो डिनोमिनेटर का मैं क्या ले लूँ एलसीएम, तो कितना आएगा आपको पता है 6 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है आपका 6 यूनिट, ठीक है। और जो टाइम जो है वो भी मैंने कितना मान लिया आपका 6 यूनिट, क्योंकि टाइम भी है ना इसी फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है 1/6 और 1/3। तो अब मैं बात करूँ किसकी, ए की, बी की और सी की। तो आपसे कह रहा है ए जो है कुल निवेश का 1/6, तो 6 का 1/6 कितना होगा 1, कितने समय के लिए 1/6 के लिए, इसका मतलब 1 यूनिट टाइम। आपसे कह रहा है बी जो है 1/3 यूनिट समय, 1/3 यूनिट निवेश करता है, तो इसका मतलब 2 रुपये, कितने टाइम के लिए 2 साल या 2 महीने या 2 यूनिट के लिए। बची इन्वेस्टमेंट कितनी, 1 इसने लगा दिया 2 इसने लगा दिया, तो इन्वेस्टमेंट आपके सामने बचा सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये। ये कितने टाइम के लिए लगाता है, पूरे टाइम के लिए, इसका मतलब पूरे 6 वर्ष के लिए। तो जो अनुपात आएगा कितना आएगा 1, 4 और 18, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 23। तो 23 बराबर है अगर 2300 रुपये के, तो आपसे पूछा क्या है ए का हिस्सा, और इसका मतलब 23 अगर 2300 रुपये के बराबर है तो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100 रुपये। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ठीक है। क्या बोला आपसे, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। ए बी सी किसी व्यापार में 2:3:5 में निवेश करते हैं। ए इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 50% आफ्टर 4 मंथ्स। ए जो है 4 महीने बाद 50% अपना निवेश बढ़ा देता है। बी जो है 6 महीने बाद 33.1/3% निवेश बढ़ा देता है। सी जो है 8 महीने बाद 50% निवेश घटा देता है, वापस ले लेता है। आपसे कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट, यदि वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो ए और सी के लाभ के हिस्से का अंतर बताइए। और ये 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं A/B/C, ठीक है ना। तो 2:3:5 में निवेश करते हैं। अब आपको पता है कुछ परसेंटेज की बात कर रहा है, तो मैं इनमें 0 लगा देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 20, 30, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूरी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है ABC के बारे में। ए इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 50% आफ्टर 4 मंथ्स। इसका मतलब 4 महीने तक तो उसने 20 रुपये लगाए थे, फिर कितना बढ़ा दिया उसने 50%, इसका मतलब 20 का 50% 10 रुपये बढ़ा दिए, तो 30 रुपये लगाए इसने कितने समय के लिए 8 महीने के लिए। अब बी की बात करते हैं। बी जो है 6 महीने बाद 33.1/3% बढ़ा देता है, इसका मतलब 30 रुपये तो इसने 6 महीने तक बिल्कुल लगाए थे। अब इसका 1/3 33/1/3 का मतलब कितना होता है 1/3, तो इसका मतलब 30 का 1/3 10 रुपये बढ़ा देता है, तो कितने महीने के लिए लगाता है 40 महीने के लिए, 40 रुपये लगाता है कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। अब बात करते हैं किसकी, हम सी की, ठीक है ना। तो जरा मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दूंगा इसको। तो सी की अगर हम बात करेंगे, सी जो है 50% हटा देता है 8 महीने बाद, इसका मतलब 50 रुपये 8 महीने तक तो ये लगाता है, लेकिन कितना हटा देता है 50%, तो 25 रुपये बचे इसके, कितने महीने तक रहते हैं इसके 4 महीने, है ना, कितने महीने 4 महीने। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ सॉल्व करके, 80 + 240, तो कितना हो जाएगा इसका 320, इसका कितना हो जाएगा 180 और 240, 180 और 240, तो आराम से अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 420, इसका कितना हो जाएगा 400 और 100 तो 500, है ना। तो मैं ऊपर का ही इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 0 से 0 छुड़ा दूँ और फिर किससे काट दूँ, 2 से काट दूँ सभी को, तो कितना बचेगा 16, 21 और 25, है ना। अब आपको पता है टोटल प्रॉफिट कितनी है 86,800, अगर मैं सभी को प्लस कर दूं तो आपका कितना आएगा ये 37
37 और 25 कितना होता है आपका? 37 और 5 42, 42 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 62। तो क्या आपको 62 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है 86,800, आपको पता है कैलकुलेटिव था इस बार का पेपर 2018 मेंस का। अब आपसे पूछा क्या? डिफरेंस पूछा है किसका? ए और सी का। ए और सी का डिफरेंस कितना आपका? 11 यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 62 से कितनी बार जाएगा? 1 62, तो कितना बचा आपके पास? 148, सॉरी 248, 248 मतलब 4 तो 00 है ना। मुझको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी थी? 11 यूनिट की, सॉरी 9 यूनिट की ना। 16 और 25, 16 25 का डिफरेंस कितना होगा आपका? 9 यूनिट। तो आपको पता है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1400 रुपये है तो जो 9 यूनिट की वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 12,600 रुपये। कितनी हो जाएगी? 12,600 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा